बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअतुम बिहि सिह्र इन्नल्लाहा सयुब्तिलुहु। यानी जब जादूगर कोई भी किसी भी किस्म का कोई जादू लेके आएगा तो मेरा रब जो है वो उसको बातिल करने वाला है। आपके सामने एक पुतला है मेरे पास, मेरे हाथ में। इस पुतले को जरा गौर से देखें और वल्लाहि अज़ीम अगर आपको इसकी हकीकत बताई जाएगी तो आप शायद इस पर यकीन न करें, लेकिन ये एक हकीकत हमारे सामने हमारे हाथ में मौजूद है। और बहुत सारे वाकयात, बहुत सारे हवादिस जो है वो हमारे सामने मौजूद हैं। अब हिस्ट्री ये है कि जिस खातून के साथ जो है वो ये जादू किया गया, ये पुतले का, यानी जिसके लिए ये पुतला बनाया गया था और इसको दफन किया गया था, सबसे पहली चीज ये कि एक थान जो है वो पूरा काले कपड़े का उसके लिए ये रखा गया। और दूसरे नंबर पे ये चीज कि इस काले कपड़े के थान का मफहूम ये है कि जो काला जादू किया जाएगा ये उस शख्स की मौत का कफन है। यानी मुसलमान जब फौत होते हैं तो उनके लिए जो मौत का कफन है वो सफेद है, लेकिन जादूगर जो है वो किसी को मारने के लिए जो कफन का इस्तेमाल करता है वो काले कपड़े का इस्तेमाल करता है। अब आपको ये बताएं कि हमारे पास जब इस खातून को लाया गया तो इसकी कैफियत सुभान अल्लाह बहुत खतरनाक थी। और सबसे पहली चीज ये कि उसके रहम के ऊपर जादू किया गया था और उस खातून का ऑपरेट भी हो चुका था, उसके यूट्रस को रिमूव कर दिया गया था और उसके साथ ये मसाइल जो है ये हो रहे थे। और सिर्फ इसलिए किया गया कि इस खातून की औलाद ना हो और इसको मार के, यानी इसको मार के या इसकी औलाद को मार के जो है वो उसके बाद जो है, यानी जब इसका सारा काम खराब हो जाएगा फिर मेरे यहां औलाद हो जाएगी, जिसने भी ये काम किया था। खैर, हमें उसका नाम नहीं लेना चाहिए, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे जिसने भी ये अमल किया। मैं आपको यहां पे अगर आप इस पर गौर से देखें, इस जगह पर ये एक पूरा निशान है, एक सिलाई हुई है यहां। खातून का इसी जगह से, एग्जैक्ट इसी जगह से ऑपरेट हो चुका है और ये यूट्रस के रिमूव का ऑपरेट है, पेट का ऑपरेशन हो चुका है और उसका पेट चाक करके उसकी यूट्रस को निकाल दिया गया है ताकि आइंदा उसके यहां औलाद ही ना हो। अब हम इसको इंशाअल्लाह ताला इसको खोल रहे हैं और इसको खोलने के बाद हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या खवास्तें और गलास्तें इसके अंदर मौजूद थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और याद रखें कि इसको खोलने का और यानी इसको जब आप खोलें, इसको हाथ लगाएं किसी भी ऐसी चीज को तो उसको ग्लव्स के साथ पकड़ें। अपने जिस्म का जो आज़ा है वो उसके साथ हाथ नहीं लगना चाहिए ताकि उसका जो असर है वो आपके जिस्म में दाखिल ना हो सके। वल्लाहु आलम। और दूसरी बात ये, या रब्बी लकल हम्द, और दूसरी बात यह है कि सुभान अल्लाह अज़ीम, जिस खातून ने जिसके लिए ये बनाया था, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये देखें जी, ये हमने अभी आपके सामने इसको खोला है और इसके अंदर से अभी क्या निकलता है ये आप देखते जाएं। एक ये कपड़ा है, ये भी काले रंग का है, ठीक है जी। एक ये कपड़ा है, ये सफेद रंग का है और इसको घेरा लगी हुई है, ठीक है जी। और ये एक इसके अंदर भी एक है, वो अल्लाहु अकबर, इसके अंदर भी एक पुतला बना के वो डाला गया है जिसकी एक टांग जो है वो कटी हुई है। इसका माना है कि, और यकीन करें कि उस खातून की एक टांग बिल्कुल मफलूज हो चुकी है, उसकी एक टांग मफलूज हो चुकी है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा जी, अब इसको ऊपर से सिलाई कर दिया गया। आगे देखते हैं क्या निकलता है जी इसमें। ये देखें, ये है जी वो तावीज जो उसके लिए, उस खातून के लिए किया गया था। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अब इसमें लिखा क्या है हमें कुछ नहीं मालूम, और इसमें वाकई कुछ नहीं लिखा हुआ, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। कुछ ऐसी स्याही, कुछ जादूगर हजरात इस तरह की स्याही भी इस्तेमाल करते हैं जो नजर नहीं आती। 1 2 3 4। आप यकीन करें मैं इस वक्त इसको खोल रहा हूं तो खोलते हुए भी मेरे दिल को जो है ना वो कुछ हो रहा है और तकलीफ हो रही है कि एक तो तकलीफ इस बात की कि हम मुसलमान किन किन कामों की तरफ लगे हुए हैं, और दूसरे नंबर पे ये
कि मतलब दिल घबरा रहा है, दिल को एक बेचैनी की कैफियत है। और ये टाकियां जनाब ये जमा करके रखी हुई है। और दूसरे नंबर पे उनके एक बेटे के ऊपर ये मसला हुआ जादू का। तो एक और बेटा यानी जो मुज़क्कर था बेटा, माशाल्लाह से अल्लाह ताला उसको सेहत और जिंदगी या सलामती दे उसे। और उस बच्चे के साथ भी ये मामला था कि उसके ऊपर वो बैठे हुए अचानक से उसके सर के ऊपर आके पंखा गिरा और सुभान अल्लाह उसके सर में नहीं लगा, उसके सर में नहीं लगा, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला ने उसको बचा दिया। उसका सर एक साइड से जो आंखें हैं वो आंखों के ऊपर वाले इस हिस्से से थोड़ा सा कट लग गया। अच्छा जी, ये कपड़े और ये वो सारे मवाद, ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और हाँ 11, ये 11 जो कपड़े के जो है ना वो चीजें हैं इसके अंदर। और उसके अंदर एक ये। अच्छा, अब मैंने जब इसको खोला है, अब मैं आपको यहां पे बता दूं कि पुतले के अंदर पुतला क्यों रखा गया है। सवाल है ये कि पुतले के अंदर क्यों पुतला रखा गया है। इसलिए कि वो औरत हामिला थी, उसका वो हमल जाया हुआ। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, उसका वो हमल जाया हुआ, उस बच्चे को जाया कर दिया गया है। और ये है असल वो उसका नुक्ता कि ऑपरेट करके उसके यूट्रस को रिमूव कर दिया गया है। या रब्बी लकल हम्द। बस अल्लाह ताला हमें सही मानों में इस दीन को समझने की तौफीक दे और अपनी तकदीर के ऊपर राजी रहने की तौफीक दे। ये जो काम है ये तकदीर के साथ लड़ने वाले लोगों का काम है। जो लोग तकदीर से लड़ते हैं अल्लाह उनको जीतने नहीं देता, अल्लाह उनको जीतने नहीं देता और अल्लाह ताला उनको हरा देता है। और मैं यकीन से कहता हूं इस बात को कि अल्लाह ताला ने उस खातून को जिसने ये खबासत और ये रसालत का काम किया है, अपने आप को जिल्लत में डालने वाला काम किया है, अल्लाह ताला उसको इबरत का निशान बनाएगा इंशाअल्लाह। और उसको अल्लाह रुसवा करेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी, जिसने ये काम इस तरह का किया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। इंशाअल्लाह हम इसको ज़ाया करेंगे और इसको ज़ाया करने का जो तरीका है वो ये है कि इसको एक हम बाउल में डाल देंगे, उसके अंदर हम एक नमक का एक जो चम्मच है वो डाल देंगे और उसके ऊपर सूरतुल फातिहा 3 5 या 7 मरतबा पढ़ेंगे, सूरतुल फलक और सूरतुल नास 3 5 या 7 मरतबा पढ़ेंगे और उसके बाद इसको हम ज़ाया कर देंगे। हमारा जो जादू है वो अल्लाह के फजल करम से उसका जो असर है वो टूट जाएगा बिइज़्निल्लाहि तआला। दुआ में याद रखा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।